आदरणीय श्रोतागण, आप सबको सादर नमस्ते। वैसे तो भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांतों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। चंगाई सभा के नाम पर ग्राम के अनपढ़, कमज़ोर, पिछड़े हुए लोगों को अपने सभा में एजेंट के माध्यम से बुलाकर और उसे समझाया जाता है कि तुम्हें दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कठिन से कठिन बीमारी तुम्हारे पास है तो केवल इस चंगाई सभा में आओ और केवल यीशु का नाम लो। यीशु के नाम लेने से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने से तुम्हारे कठिन से कठिन रोग दूर हो जाएंगे। खास करके भारतवर्ष के जो बॉर्डर इलाका है, अभी हम मधुबनी, बिहार के मधुबनी ज़िले से बात कर रहे हैं। बिहार का मधुबनी ज़िला नेपाल का बॉर्डर है। ऐसे ही हमारे बगल में सीतामढ़ी ज़िला है, सुपौल ज़िला है, दरभंगा भी हमसे लगा हुआ है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये सभी बॉर्डर से लगे हुए ज़िले हैं और इन ज़िलों में ईसाई पादरियों के द्वारा विभिन्न ग्रामों में चंगाई सभा लगाया जाता है। किसी स्थान पर सोमवार को, किसी स्थान पर मंगलवार को, किसी स्थान पर बुधवार को, किसी स्थान पर बृहस्पतिवार को, किसी स्थान पर शुक्रवार को, किसी स्थान पर शनिवार को, किसी स्थान पर रविवार को और किसी किसी स्थान पर सप्ताह में 2-2 दिन, किसी किसी स्थान पर सप्ताह में 3-3 दिन ये सभाएं लगाई जा रही हैं। और इन सभाओं में जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासकर हमारे ज़िले में, इस क्षेत्र में, जिन्हें मल्लाह जाति के लोग कहते हैं, वो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। तो उस परिवार को विशेष रूप से वो लोग इस सभा में बुलाते हैं। एक चौपाल जाति है, वो मंडल भी, कहीं अपने आप को मंडल कहते हैं, चौपाल कहते हैं। प्राचीन समय में इन्हीं को खतबे नाम से जाना जाता था। तो इन जाति के लोगों को बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके महिलाएं। और मंडल जाति है जिसे धानुक कहा जाता है। पासवान जाति के लोगों को, मोची जाति के लोगों को, जो अभी भी शिक्षा आदि में पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के परिवार के महिलाओं को खासकर ये लोग ज़्यादा अपने तरफ बुलाते हैं और इनको बुलाकर इनके मस्तिष्क में ये भरते हैं कि तुम्हारे जितने भी देवी देवताएं हैं, वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, काली हो, दुर्गा हो, गुरैया हो, जो कुछ भी तुम्हारी देवताएं हैं, ये सभी देवता तो शैतान है। इन्हीं शैतान की तू पूजा करते हो, इसीलिए तुम बीमार पड़ते हो,
तुम गरीब हो, तुम जाहिल बने हुए हो, इस देवताओं का पूजा करना तुम छोड़ दो और ईसा मसीह को अपना देवता मान लो, यीशु की आराधना करो, पूजा करो, तो तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और उसी प्रकार के भजन वो माइक में बजवाते हैं और लोगों से गवाते हैं, ताली पिटवाते हैं, और इस प्रकार से धीरे 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 जहर, जैसे धीमी जहर शरीर में फैलती है, ऐसे ही हमारे समाज के इन पिछड़े वर्गों को ये लोग ईसाई बना लेते हैं। इन्हें दूर दूर ले जाते हैं घुमाने फिराने, जहाँ जहाँ ईसाइयों के बड़े बड़े चर्च हैं, पहले ज़िला में, फिर इसके पश्चात में और प्रांत स्तर पर, और भी आगे जहाँ जहाँ विशेष रूप से ये ईसाई करण अधिक पक्का होता है, ऐसे ऐसे स्थान पर लोगों को ले जाते हैं, अपनी तरफ से खर्चा दे करके ईसाई मिशनरी इन्हें ले जाते हैं। बहुत से लोग जो इनके बहुत नज़दीक आ जाते हैं उनको बपतिस्मा दिलाते हैं और आजीवन ईसाई मिशनरी बन के रहने का और दूसरों को बनाने का कसम खिलवाते हैं। मैं अपने ज़िले के कई गांवों में इस प्रकार के केंद्रों पर गया। हमारे इस मधुबनी ज़िले के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे भोगेंद्र झा, जो 5 बार सांसद रह चुके थे। कम्युनिस्ट पार्टी से उनका संबंध था। भोगेंद्र झा का जन्म स्थान बढ़ा नाव के गांव में है। बढ़ा में गया, बढ़ा में लगभग 20-25 चौपाल परिवार इस प्रकार के हैं जो कट्टर ईसाई बन चुके हैं। उन्हें यदि ये कहा जाता है कि तुम अपने धर्म में वापस आओ, तुम गलत रास्ते पर हो, गलत कर रहे हो, तो मार पीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रामीण यदि समझाता है तो ग्रामीण को कहता है कि हम तुम्हें रेप केस में फंसाएंगे, तुम्हारे ऊपर में इस प्रकार का केस करेंगे, वो करेंगे, इस प्रकार से धमकी देता है ये ईसाई लोग गांव के लोगों को। ऐसे ही एक गांव है पाली, जो बेनीपट्टी, बढ़ा भी बेनीपट्टी थाने में है, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के बेनीपट्टी थाने में बढ़ा भी है, और इसी थाने में एक गांव है पाली। पाली गांव में कुछ मल्लाह परिवार के लोग हैं जो ईसाई बने हुए हैं, और शनिवार के दिन अपने गांव में बहुत बड़ा केंद्र लगाते हैं और सारे इलाके के जो ईसाई लोग हैं वहाँ जुटते हैं और यही चंगाई सभा चलाते हैं। लोगों को कहते हैं माइक लगा करके कि तुम्हारे सभी दुख दर्द बिना किसी दवा के ठीक हो जाएंगे, बिना डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर रखा हुआ है, ट्रेनिंग दिया हुआ है, जो बढ़ा में भी जाएगा तो वही लोग ये कहता है कि मेरे ये दुख ऐसे ठीक हो गए, मेरे यीशु यीशु कहने से मेरे सभी दर्द दुख ठीक हो गए। वही व्यक्ति ये पाली में भी आके यही कहता है कि भाई मेरे दुख दर्द तो ठीक हो गए। कई आदमी को भूत खेलने का ट्रेनिंग दिया हुआ है, वो भूत खेलता है, कहता है कि मेरे ऊपर में मनुष्य देवा आ गया, भूत आ गया। और वही जो ईसाई के पादरी जिसे बनाया हुआ है, कि अधिकांश महिलाओं को बनाया हुआ है यहाँ नन, वो लोग झाड़ती हैं और ठीक हो जाता है। तो इस पाली गांव के ब्राह्मण लोग भी इस ईसाई मिशनरी में शामिल हो गए हैं।
पाली गांव के ब्राह्मणी भी ईसाई बन गए हैं। दुर्भाग्य से वहाँ के जो प्रतिनिधि मुखिया आदि हैं, वे लोग वोट के चक्कर में कि यदि हम इसका विरोध करेंगे तो हमें ये वोट नहीं देंगे, इस कारण उसे नहीं कहते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। और इस प्रकार से ईसाई मिशनरी अपना साम्राज्य उस गांव में, पाली गांव में बहुत बढ़ा रहा है। बहुत जोर शोर से वहाँ ईसाइयों का प्रचार हो रहा है। इसके पश्चात मैं एक गांव है बिष्णुपुर, इसी थाने में, बेनीपट्टी थाने में ही बिशनपुर, लोग कहते हैं मकिया बिशनपुर करके उस गांव का नाम है। वहाँ भी एक हीरा सहनी नाम का व्यक्ति रविवार को ऐसा ही केंद्र चलाता है, चंगाई सभा। और इस सभा में भी सारे इलाके के ईसाई मिशनरी आते हैं और एजेंट लोगों के माध्यम से अनजाने गरीब, अनाथ, बीमार लोगों को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारे सभी दुख दर्द ठीक हो जाएंगे, तुम केवल यीशु भगवान को मान लो। और जब 2-4 दिन उनके पास आते हैं तो ये कहते हैं कि देखो, तुम यदि दरभंगा अस्पताल जाता, किसी डॉक्टर के पास जाता तो तुम्हें इतना पैसा लगता, लेकिन हमारे यहाँ दान बॉक्स रखा हुआ है, अपने मर्जी से 100, 200, 500, 1000 जो भी अपनी इच्छा से देना चाहते हो इसमें डालो। और इस प्रकार से कमाई भी का भी साधन बना लिया है लोगों ने। ऐसे ही उसी गांव में, बिशनपुर गांव में ही एक मालवर दास, चौपाल परिवार है, मालवर दास, उसके परिवार के बच्चे से लेकर और वृद्ध तक। वैसे मालवर दास आपको कंठी बांधे हुए हैं, मालूम पड़ेगा कि ये कबीरपंथी हैं, लेकिन वो पकिया ईसाई बन चुका है। उसके परिवार के सारे सदस्य, महिला पुरुष, सभी पकिया ईसाई है। उसके यहाँ भी बृहस्पतिवार को, रविवार को ये चंगाई सभा लगाया जाता है, दूर दूर से महिलाओं को बुलाता है। उसी गांव का एक कबीरपंथी कहता है कि मेरा तो पाइप लगा हुआ था पेशाब मार्ग में, मैं जब यीशु मसीह को अपना मान लिया तो मेरा पाइप अपने आप निकल गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। साफ साफ लगता है कि ये लोग कुछ पैसा पाता है ईसाई मिशनरियों से, और जैसे जैसे बोलने को कहता है इसी प्रकार से ये लोग बोलता रहता है। उसके ठीक बगल में सीतामढ़ी जिला शुरू हो जाता है। गांव है गंगवारा। बिष्णुपुर और गंगवारा बिल्कुल सटा हुआ है। तो गंगवारा गांव से पश्चिम, और वहीं एक और राम खेतारी गांव है। राम खेतारी गांव का एक लक्ष्मी मंडल नाम का व्यक्ति है। लक्ष्मी मंडल नहीं, सहनी, लक्ष्मी सहनी नाम का एक व्यक्ति है। ये बिल्कुल जहाँ पानी का बहुत बड़ा अमार लग जाता है बाढ़ के समय, उस बीच में लगभग 2-2.5 कट्ठे ज़मीन को ऊंचा करके भरवा के और बीच बधार में वो ईसाइयों का केंद्र बनाया हुआ है। और प्रत्येक मंगलवार को और बृहस्पतिवार को दूर दूर से सारे ईसाई लोग वहां पहुंचते हैं, और साथ ही एजेंट के माध्यम से बीमार आदमियों को भी बुलाता है। हजारों की संख्या में भीड़ लगाता है वहाँ। और इस प्रकार से
वहाँ भी ये ईसाईकरण का खेल चलता है। बस यही लोभ देता है कि तुम्हारे सभी दुख दर्द ठीक हो जाएंगे, केवल यीशु मसीह का नाम लो। तुम्हारे जितने देवी देवता हैं सभी तो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, शैतान है, उस देवी देवताओं को छोड़ो, केवल परमपिता परमेश्वर और यीशु मसीह का ध्यान रखो, दूसरे किसी को मत पूजो, तो तुम्हारे सभी दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। और जो दुखी लोग होते हैं लोभ में कि हमारा दुख ठीक हो जाएगा, अपने देवी देवता को पूजना छोड़ देते हैं और यीशु मसीह जपते रहते हैं। धीरे 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 उसी में से जो कुछ लोग ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं उसके, तो उसे ईसाई बना लेते हैं, उसे बपतिस्मा पढ़ा देते हैं। इस प्रकार का षड्यंत्र इस मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में चल रहा है। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड है एक, मधवापुर प्रखंड का एक गांव है पिरोखर। पिरोखर गांव में भी इसी प्रकार की सभा लगाई जाती है। एक महेंद्र सहनी है, महेंद्र सहनी के परिवार में ही उसका एक भाई होगा। उनका महेंद्र सहनी तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनका एक भाई है उनके भाई के परिवार में ये ईसा मसीह का खेल चलता है। वहाँ भी लोग दूर दूर से आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, अपने देवी देवता को पूजना छोड़ देते हैं। वहाँ प्रत्येक शुक्रवार को ये सभा लगाई जाती है। इसी प्रकार से अपने मधुबनी जिला का एक प्रखंड है राजनगर। राजनगर प्रखंड में एक गांव है नकटी। नकटी गांव में लगभग 8-10 परिवार है। उसमें यादव परिवार के भी लोग शामिल हो गए हैं। यादव परिवार है, इसमें एक रामविलास यादव हैं, वो भी ईसाई बन गए हैं। साहू परिवार है, कई परिवार इस प्रकार के हैं नकटी गांव के जो ईसाई बन गए हैं। ठीक उसके बगल में एक अलीचक नाम का गांव है। अलीचक गांव में 25-30 परिवार ऐसा है जो ईसाई बन गया है। ऐसे ही एक गांव है राजनगर प्रखंड का बलाट, जो रामपट्टी जेल के पास है। रामपट्टी से उत्तर पड़ता है बलाट गांव। बलाट गांव में 7 परिवार के बारे में मुझे बताया गया कि 7 परिवार ईसाई बन चुका है। धीरे 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 सारे जिले के सारे प्रखंडों में ये नाटक चलाया जा रहा है। राजनगर में थाने के ठीक बगल में ये खेल खेला जाता है और थाने वाले यह जानते हुए भी कि ये धोखा है, ये लोगों को धोखा देके ईसाई बना रहा है, थाने वाले उसे कुछ भी नहीं कहते, प्रशासन उसे कुछ भी नहीं कहता। वहीं अपने रेलवे स्टेशन है राजनगर का, रेलवे स्टेशन से उत्तर रेलवे पटरी के ठीक बगल में भी इसका एक बड़ा केंद्र चल रहा है। एक थाने के बगल में और एक रेलवे लाइन के ठीक बगल में, रेलवे स्टेशन से उत्तर राजनगर में ये लाइन चल रही है। ये चंगाई सभा चलाया जा रहा है और प्रत्येक रविवार को और बृहस्पतिवार को दोनों केंद्रों पर हजारों लोग जमा होते हैं। पूरे प्रखंड के लोग आते हैं, उसमें अनेक गांवों के लोग इसमें जुटते हैं और वहाँ बैठ करके लोगों को ये बताते हैं कि मैं ऐसे ठीक हो गया, मैं यीशु का नाम लिया तो ठीक हो गया,
कोई कहता है कि मेरी बकरी भी आ गई यीशु के नाम लेने से। कोई कहता है मेरे लिए प्रार्थना कर दिए पादरी तो मेरी गाय भी आ गई। कोई महिला कहती है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तो मुझे बच्चा हो गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार के अंधकार फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है। और हमारी सरकार, हमारे प्रशासन ये कहते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो चाहे जिस धर्म को माने। लेकिन धर्म को मानने का अधिकार तो है, लेकिन ये लोगों को अंधकार में रख के और किसी को धीरे धीरे चुपचाप भीतर ही भीतर ईसाई बना लेना, इसका अधिकार थोड़े हमारा संविधान देता है। अरे यदि मान लो तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है तो तुम ये सीधा क्यों नहीं बताते कि भाई ईसाई धर्म बहुत सुंदर है, तुम ईसाई बन जाओ। तो सो तो तुम नहीं बताते हो। तुम तो बताते हो कि तुम्हारा भाई यीशु के नाम लेने से तुम्हारे बीमारी ठीक हो जाएंगे, तुम तो ऐसा कहते हो। तो तुम तो धोखा दे रहे हो। और यदि मान लीजिए ऐसा ही है, हमारे प्रशासन को लगता है कि ईसा मसीह के नाम लेने से बीमारी ठीक हो जाता है, तो ये बड़े बड़े अस्पताल बंद करो। इस अस्पतालों में पैसे लगाने से क्या मतलब? यीशु के नाम मात्र लेने से सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे, तो फिर ये अस्पताल बनाने का क्या मतलब? डॉक्टरी पढ़ाई कराने का क्या मतलब? हमारे प्रशासन के लोग ध्यान देते हैं और नेताओं को केवल वोट की चिंता है। यदि वो आगे आकर के बोलेंगे तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे इसलिए सही बात लोगों को ये बताना नहीं चाहते। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत गंभीर समस्या है। जिस प्रकार किसी समय ऐसे ही पिछड़े जातियों को मुसलमान बनाया गया और बड़े बड़े जो समाज के लोग थे, ब्राह्मण आदि, वो कहे कि भाई चलो छोटा आदमी कुछ भी बन जाए, हमें क्या लेनी देनी। लेकिन आज उन्हीं को ये समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें अपने धर्म में ना लाकर और मुसलमान बनने दिया। ये बहुत गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही आज हमारे पिछड़े हुए वर्गों को धीरे धीरे ईसाई बनाया जा रहा है। और एक दो नहीं, मुझे तो पता है कि बिहार के प्रत्येक जिलों में ये काम, प्रत्येक गांव पंचायत में चलाया जा रहा है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। एक दिन वह भी दिन यहाँ आ जाएगा जब एक भी आर्य, एक भी हिंदू, एक भी वैदिक, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाला लोग यहाँ नहीं रहेगा और सभी कोई ईसाई या मुसलमान बन जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वैसी परिस्थिति न उत्पन्न हो और आप अपने समाज की सुधि लें। छोटे छोटे बातों में, लोभ में आप न फंसें। दुर्भाग्य है कि वो राम खेतारी, जहाँ मैं अभी बताया आपको, वहाँ बड़े बड़े चंदन करने वाले जो संत हैं वो भी उसी में शामिल हो गए हैं। मुझे पता चला कि ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा उन्हें पैसे दिए गए और इस लोभ में वो उनके पक्ष में बोलते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग जो मंदिर में रहते हैं, हमारे साथ जो भंडारा खाते हैं, वो भी गुणगान यीशु मसीह का कर रहे हैं, ईसाइयों का कर रहे हैं। तो आप सभी सचेत होइए, सावधान होइए, और जहाँ कहीं भी ये केंद्र लग रहा है तो उसके आसपास के लोगों को जगाने का काम करिए। उनसे कहिए कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। देखो,
ईसा मसीह में क्या धरा है। अरे वो बेचारा तो खुद ही इतना बेबस था कि उनके हाथ में कील ठोक दिए गए, उनके पैर में कील ठोक दिए गए, उनके सीने में कील ठोक दिए गए और उन्हें मार फांसी पर चढ़ा दिया गया, लटका दिया गया। यदि मान लो उनमें ये शक्ति होती तो अपने आप को ही क्यों नहीं बचा लेते। जो खुद अपने आप को नहीं बचा सका जीवित में, वो मरने के बाद आपको क्या बचाएंगे। अरे थोड़ा सा भी तो समझदारी उत्पन्न करिए। वो ईसा मसीह आपका कोई कल्याण करने वाला नहीं। और जिस ईसा मसीह को ये कहा जाता है कि उन्होंने सिखाया कि सारे मनुष्यों से प्रेम करो, अरे वो तो केवल मनुष्यों से प्रेम करने के लिए कहा। मेरे वेदों में तो ये कहा सर्वाणि भूतानि मित्र से चक्षुषा समीक्षन्ताम। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, बाघ, सींग, गाय, भैंस, कुत्ता, हाथी, मछली, बकरी, अरे सबसे प्रेम करो। मनुष्य सहित प्रत्येक मनुष्य को तो मनुष्य से प्रेम करना ही चाहिए, अन्य जीव जंतुओं से भी प्रेम करना चाहिए। हमारी संस्कृति ऐसी है, तो बताओ कहाँ हमारा वेद जो कहता है सबसे प्रेम करो, और कहाँ वो ईसाई जो कहता है कि केवल मनुष्य से प्रेम करो। वो भी नहीं, मनुष्य से नहीं, जो ईसाई है उससे प्रेम करो। अरे यदि दूसरे से प्रेम करने के लिए कहता तो इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई क्यों होता। वो सबसे प्रेम करना नहीं सिखाता है, वो तो केवल ईसाइयों से प्रेम करना सिखाता है। बाद बाकी सभी को शैतान कहता है। शैतान जो ईसाई नहीं है वो सभी शैतान है, ऐसा सिखाता है। आप जब जाएंगे उसके सभा में कहीं और उसको पता चल जाएगा कि मेरा विरोध करने आ गया, तो सब चिल्लाने लगता है, अरे शैतान आ गया, शैतान आ गया। जो उसका विरोध करता है वो हो गया शैतान। तो इस प्रकार से संकुचित प्रेम सिखाता है ईसा मसीह। लेकिन हमारे यहाँ तो सिखाया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, कल्याण के पथिक हों, दुखिया न कोई होबे, सृष्टि में जीवधारी। तो इस प्रकार से संपूर्ण संसार को सुखी होने का मंत्र वेद हमें सिखाता है। हमारी संस्कृति ऐसी है। तो कहाँ ईसाई और कहाँ हम। हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति तो सबसे ऊंची है। हमें अपने संस्कार और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें ईसाई बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें मुसलमान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वो सब कुछ है जो ईसाइयों के पास अच्छी चीज़ें हैं। मुसलमानों के पास जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब कुछ मेरे पास है, और बुरी चीज़ें जो कुछ भी है उनके पास उनकी है। हाँ, ये बात है कि हमारे नेताओं के कारण, हमारे अल्पज्यों के कारण, हमारे पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत हमारे भाइयों के पास ऐसी अज्ञानता आ गई है कि वे अपने संस्कार और संस्कृति को नीचा समझते हैं
और ईसाइयों और मुसलमानों की संस्कृति को ऊंचा समझते हैं। ये उनकी कमजोरी है, ये उनकी कमियां हैं। तो आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस विषय वस्तु को ठीक से समझें और अपने इस देश को, अपने इस समाज को, खास करके अपने इस बिहार को, जहां हजारों और लाखों की संख्या में ईसाई लोगों को बनाया जा रहा है, हम सब सजग होकर के इसको रोकें, अपने भाई बंधुओं को समझाएं और उन्हें अपने धर्म में रहने के लिए निवेदन करें, उन्हें वापस लाएं। इसी शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। मैं बिहार के मधुबनी ज़िले में बेनीपट्टी प्रखंड के जरेल ग्राम में एक छोटा सा गुरुकुल का संचालन करता हूँ। सुशील मेरा नाम है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे साथ जुड़ें और यहाँ चल रहे इस धर्म परिवर्तन के अभियान को समाप्त करने का पुरजोर समर्थन हमारे साथ दें। इसी के साथ सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।